हाँ तो दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है उसमें हम लोग ये जानने वाले हैं कि हमारे सामने जो कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, कंटिन्यूअस टेंस जो तीन नॉर्मल कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उनमें क्या डिफरेंशिएट होता है, उनको अलग अलग कैसे करना है। जैसे हमारे सामने पहला जो है वो है हमारा प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस, दूसरा है हमारा पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस और तीसरा है हमारा फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जब भी हमारा कंटिन्यूअस टेंस आता है तो कंटिन्यूअस के साथ में हमेशा हमारे मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, या फिर हम ये कह सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग हम लोग करते हैं। ये आप लोगों ने जान लिया और आप सब लोग जानते भी हैं। लेकिन आज मैं जो बात करने वाला हूं इससे थोड़ी अलग बात करने वाला हूं। मैं ये बात करने वाला हूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस तीनों को अलग अलग कैसे करना है। एग्जाम में जब आपके सामने ये सवाल आते हैं तो कब हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना, कब हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना और कब हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना, ये हम लोग जानने वाले हैं कुछ वर्ड्स के साथ में, कुछ एग्जांपल्स के साथ में। पहली मेरी बात है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को लेके। पहला मैंने लिया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है। यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहूंगा, कंटिन्यूअस की स्पेलिंग में कई बार कई बच्चे गड़बड़ करते हैं। कंटिन्यूअस की स्पेलिंग जो होती है वहां पे आप ये चीज देख लीजिए, यहाँ पे UOUS है कंटिन्यूअस की स्पेलिंग में। यहाँ पे कई बार बच्चे बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं, इसको ध्यान रखना है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो होता है इसका मतलब कोई काम इस समय चल रहा है, मैं बोल रहा हूं उस समय पे कोई काम चल रहा है। दूसरा, इन दिनों में मैं आजकल कोई काम कर रहा हूं, मैं कोई भाषा सीख रहा हूं, स्पोर्ट्स सीख रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं। ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब एग्जाम में हमें कैसे पता लगेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यूज करने के लिए हमारे सामने कुछ एडवर्ब्स आएंगी। वो कौन सी होंगी दोस्तों? वो होगी हमारी नाउ, और उसके साथ आ जाएगी हमारी एट दिस टाइम, और आ जाएगी हमारी एट दिस मोमेंट, और इसके साथ में आ जाएगी हमारी दीज डेज। जब भी ये एडवर्ब्स आती हैं तो हम लोग क्या करेंगे, जैसा नाउ आ गया, एट दिस टाइम आ गया, एट दिस मोमेंट आ गया, दीज डेज आ गया, ये जब भी हमारे सामने एडवर्ब्स आएंगी तो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। लेकिन इन्हीं एडवर्ब्स को मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा मॉडिफाई करने के बाद में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी यूज कर पाएंगे। दोस्तों, इन्हीं एडवर्ब्स में थोड़ा बहुत बदलाव करने के बाद में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी यूज कर पाएंगे। कैसे? अब मैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो एडवर्ब्स होती है उनके बारे में अगर बात करूं तो इसकी एडवर्ब्स जो हैं, चलो हम लोग देखते हैं। जैसे मैंने बताया है, पहले है हमारा नाउ। नाउ की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों? नाउ की जगह आ जाएगा देन। ठीक बात है, देन आ गया। अब एट दिस टाइम लिखा हुआ है, एट दिस टाइम की जगह आ जाएगा एट दैट टाइम, ये आ गया है। और एट दिस मोमेंट की जगह आ जाएगा एट दैट मोमेंट, ये आ गया है यहाँ पे। और जो दीज डेज लिखा हुआ है उसकी जगह आ जाएगा हमारा, दीज की जगह दोज डेज। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, पकड़ पा रहे हैं इन चीजों को कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ कैसे जाना है। नाउ का मतलब अब, देन का मतलब तब, एट दिस टाइम का मतलब इस समय, एट दैट टाइम का मतलब उस समय, एट दिस मोमेंट का मतलब इस क्षण या इस पल, और एट दैट मोमेंट का मतलब उस पल। दीज डेज का मतलब इन दिनों, और दोज डेज का मतलब उन दिनों। बहुत ही आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। जब जब ये एडवर्ब्स आते हैं तो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। लेकिन दोस्तों, अब मैं बात कर रहा हूं आगे वाले की। हमारा जो तीसरा जो टेंस है वो है हमारा फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, अब फ्यूचर का जो कंटिन्यूअस टेंस है उसकी अगर मैं बात करता हूं तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या करना पड़ेगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जब भी आपको यूज करना है तो आपको एक बात का ध्यान रखना है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में पहली चीज तो ये आएगी कि इसमें टुमारो दिया हुआ आ सकता है, या फिर आ सकता है द नेक्स्ट डे, ऐसा आपके सामने दिया हुआ आ सकता है, या इनसे मिलते जुलते कोई वर्ड दिए आ सकते हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ में क्या आएगा?
उसके साथ साथ में आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स एट दिस टाइम, या आ जाएगा एट दिस मोमेंट। आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। अगर केवल और केवल हमारा आता है एट दिस टाइम, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगाएंगे। अगर केवल और केवल हमारा आता है एट दिस मोमेंट, तो हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगाएंगे। लेकिन इनके साथ में जब आ जाएगा टुमारो या द नेक्स्ट डे, ये जब जुड़ जाएंगे दोनों साथ में, तो हमारा ये जो टेंस है वो बन जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं आप समझ पा रहे होंगे। जैसा कि पहले हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दीज डेज, ये इंडिकेट कर रहे हैं हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। और उसी में आगे चल के हमने देखा देन, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट और दोज डेज, ये इंडिकेट कर रहे हैं हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। लेकिन जब आगे बढ़े तो आगे बढ़ते समय आपने देखा कि टुमारो या द नेक्स्ट डे या इससे सिमिलर कोई वर्ड हो, उसके साथ में एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट, ये दोनों साथ में आ जाएं, तब हमें क्या यूज करना है, तब हमें यूज करना है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं कि हमारे एग्जाम में ये कैसे आने वाला है। चलो मैंने एक एग्जांपल लिखा आपके सामने, ब्रैकेट में आ गया है रीड, सेंटेंस है शी डैश रीड ए बुक नाउ। अब इसमें नाउ दिया हुआ है। नाउ का मतलब हम लोग जानते हैं जब भी नाउ आएगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा शी इज रीडिंग, ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं नाउ की जगह दूसरा वर्ड यूज करता हूं, नाउ की जगह अगर मैंने यूज कर लिया है यहां पे देन, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और तब हमारा आंसर क्या होगा, शी वॉज रीडिंग। दोस्तों ये आंसर हो जाएगा। लेकिन इसी के साथ साथ में अगर नाउ भी नहीं होता है और देन भी नहीं होता है और इसकी जगह क्या होता है, शी डैश रीड ए बुक, और इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, टुमारो। टुमारो के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, एट दिस टाइम। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो ऐसा होने पे आपको क्या करना है, शी के साथ में यहां क्या आ जाएगा दोस्तों, शी विल बी रीडिंग। दोस्तों ये हमारे एग्जाम में ऐसा हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं कि एडवर्ब्स को देखना है कौन सी एडवर्ब दी गई है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की, और उसके अनुसार हमें वर्ब का यूज करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आता है तो इज एम आर प्लस आईएनजी आ जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस आता है तो वॉज वर प्लस आईएनजी आएगा, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आता है तो विल बी, शैल बी प्लस आईएनजी आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं मेरी बात को, मेरे कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ गए होंगे। टेंस जो है वो इंग्लिश का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उससे जुड़ी हुई छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अगर आपने अपने माइंड में फीड कर लिए तो आपको कभी किसी भी एग्जाम में, चाहे वो स्कूलिंग का हो, चाहे वो कंपटीशन का हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, या कोई भी एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती है, अगर इसके मास्टर आप लोग बन गए, इसमें परफेक्ट आप लोग बन गए, तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लोग डालने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी बुक्स को, साथ ही साथ में ऐसे टिप्स को और ऐसे ट्रिक्स को सीखने में कीजिए, ताकि एग्जाम में आप अपना समय बचा सकें और साथ ही साथ में आप इतने एक्सपर्ट हो जाएं कि आप एग्जाम में आसानी से सिलेक्शन ले सके। दोस्तों उम्मीद करता हूं मैं आपकी किसी न किसी प्रकार से सहायता कर पाऊंगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।